वॉरेन बफे का कहना है कि अगर आप सोते सोते पैसा कमाना नहीं सीखे तो सारी जिंदगी नौकरी करनी पड़ेगी। बिल गेट्स का कहना है कि 3 से 5 साल के अंदर पैसिव इनकम बिल्ड करूं, मेरा वहां फोकस होता है, नहीं तो मैं 40 साल तक नौकरी करता रहूंगा। क्या होता है ये पैसिव इनकम? पैसिव इनकम ये वो इनकम है जहां पे कम एफर्ट के बाद आपको लंबे समय तक पैसा अपने आप आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है। पैसिव इनकम उस आम के पेड़ की तरह है जिसको बो करके गुठली बोने के बाद पेड़ बड़े होने में समय लगता है, पर एक बार आम लगना शुरू हुआ तो 200 साल तक आम मिलता रहता है, मिलता रहता है, मिलता रहता है। तो नमस्कार, विवेक बिंद्रा बोल रहा हूं, फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बिजनेस.com। पुअर आदमी यानी कि गरीब आदमी और मिडिल क्लास आदमी ये पैसे के लिए काम करते हैं और एक अमीर आदमी पैसा उनके लिए काम करता है। गरीब आदमी पैसे के लिए काम करता है और अमीर आदमी वो पैसे को ऐसे एडजस्ट करता है कि फिर पैसा काम करता है, अमीर आदमी खुद आराम करता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सोते सोते पैसा कमाने का तरीका नहीं सीखे तो मरते दम तक घुटने रगड़ रगड़ के काम करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैं 5 हिस्से बताऊंगा आपको। पहला हिस्सा पैसिव इनकम होता क्या है, जो भी आपने समझा। दूसरा, पैसिव इनकम जनरेट करने के तरीके क्या है। तीसरा, उसके बाद मैं आज एक मॉडल उठा लूंगा पैसिव इनकम जनरेट करने का, जो आम आदमी का मॉडल है, एक आम आदमी कैसे कर सकता है, और फिर उसके बाद स्टेप दूंगा कि मोनेटाइज कैसे करना है। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। सुखीराम बनेंगे कि दुखीराम बनेंगे? सुखीराम की अपनी जिंदगी है, दुखीराम नौकरी की जिंदगी करता है। सुखीराम हाथ खोल कर जीता है, दुखीराम हाथ जोड़ कर जीता है। सुखीराम कौन होता है? ये अपना काम करता है और दुखीराम बंधुआ काम करता है, एक मजदूर की तरह रहता है। सुखीराम अपनी जिंदगी जीता है और दुखीराम नौकर की यानी कि नौकरी की जिंदगी जीता है। सुखीराम अपने जीवन में परिवार को सबको समय दे पाता है, पर दुखीराम, आपको पता है आप क्या बनना चाहते हैं, सुखीराम या दुखीराम? वैसे ऐसा नहीं कि हर एम्प्लॉय दुखीराम होगा। वो एम्प्लॉय जो अच्छे स्टार्टअप में काम करता है वहां पर उसको ईसॉप मिलते हैं, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, यानी कि हिस्सेदारी कंपनी में, तो वो भी सुखीराम बन सकता है, क्योंकि जब कंपनी ग्रो करती है तो उसकी हिस्सेदारी ग्रो करती है, जिससे उसकी आगे चल के पैसिव इनकम बनती है। बहरहाल थोड़ा पैसिव इनकम को और समझ लो पहले एक बार। और आज ये वीडियो आपके लिए वैल्यूएबल बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि मैं ना इसमें आपको वो तरीका बताऊंगा कि वास्तव में ये पॉसिबल है कि आप वृंदावन में या तो भजन कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, भगवान के नाम का जप कर रहे हैं, या दुबई के बीच पर लेमनेड पी रहे हैं और पैसा आपके बैंक अकाउंट में अपने आप आ रहा है, सोते सोते भी पैसा आ रहा है। रॉबर्ट कियोसाकी क्या कहते हैं? उन्होंने एक ESBI मॉडल दिया, सबने इसके बारे में बहुत सुना है। इसको ऐसे समझो, आप एक सिस्टम या इन्वेस्टमेंट ऐसी बना दो जो आपको इनकम जनरेट करके देता रहे। वो सिस्टम या इन्वेस्टमेंट के कई तरीके हो सकते हैं। अगर आप नौकरी करते हो या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, ये दो तरह के जो लोग हैं, ये वो लोग हैं जिनको जितना समय देंगे उतना ही पैसा कमाएंगे। वो डॉक्टर है, लॉयर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, या कोई एम्प्लॉय है, जितना पैसा समय लगाएंगे उतना कमाएंगे, जिस दिन छुट्टी कमा नहीं पाएंगे। लेकिन जो बिजनेसमैन है वो पीपल या सिस्टम को डेवलप करता है जिससे वो कमाता है। और इन्वेस्टर जो है वो एक ऐसी इन्वेस्टमेंट बिल्ड कर देता है जो इन्वेस्टमेंट अपने आप कमा के देती है। तो आप क्या करना चाहते हैं, इसको समझो। लीनियर इनकम होती है, एक रेजिडुअल इनकम होती है। लीनियर कौन सी है? वर्क स्टॉप्स, इनकम स्टॉप। काम बंद तो इनकम भी बंद, उसको बोलते हैं लीनियर इनकम। भगवान ना करे आपका एक्सीडेंट हो जाए, 6 महीने आप घर पे पड़े हैं, तो कौन सी नौकरी आपको पैसा देगी? यानी कि वर्क स्टॉप्स, इनकम स्टॉप्स। नमस्कार। बिहार के 15,000 प्रिय मोबाइल रिटेलर्स व्यापारी भाइयों, अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा विवेक बिंद्रा सर ने पैसिव इनकम के बारे में एक वीडियो बनाया है और उसमें पैसिव इनकम के बारे में बता रहा है। पैसिव इनकम क्या होता है, इस बात को आप बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज हैं और हमारा M5 एक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक फ्रेंचाइजी मॉडल लाया गया है जो बिल्कुल एक पैसिव इनकम के जैसा ही बिजनेस मॉडल है, जो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर का किसी भी प्रकार से मेंटल और फिजिकल इन्फॉर्मेशन नहीं लेता है। हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल आपके ज़िले में इस प्रकार काम करता है, जिसमें आप कहीं भी घूमने जा रहे हैं, किसी मेडिकल इमरजेंसी में हैं, या आप अपने दुकान से किसी ऐसे अन्य प्रोग्राम में शरीक होने जा रहे हैं और उसके लिए आपको रहना बहुत ज़रूरी है। हमारे फ्रेंचाइजी मॉडल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल आपको सिर्फ इतना टाइम देने के लिए बोलता है कि आप शाम में अपना एक दिन भर का रिपोर्टिंग चेक कीजिए कि आपने जिस लड़के को भी मार्केट में रखा है वर्क के लिए वो क्या काम किया, और वो रिपोर्टिंग आप M5 एक्शन प्राइवेट लिमिटेड ग्रुप को शेयर कीजिए, टीम को शेयर कीजिए, और वो उसमें एनालिसिस करेंगे कि कहाँ कहाँ अच्छे से वर्क हुआ और कहाँ नहीं हुआ। M5 एक्शन फ्रेंचाइजी मॉडल क्या है, M5 एक्शन फ्रेंचाइजी मॉडल कैसे वर्क करता है, M5 एक्शन फ्रेंचाइजी मॉडल आपको क्या प्रॉफिट जनरेट करके देता है, M5 एक्शन फ्रेंचाइजी मॉडल में क्या इन्वेस्टमेंट है, आपका इन्वेस्टमेंट क्या रिफंडेबल है, इन सभी चीज़ों के बारे में मैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के बीच रखना चाहूँगा।
और विस्तार में अगर आपको इस बारे में समझना है तो वीडियो के स्क्रीन पे जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है उससे आप सीधा मुझसे बात कर सकते हैं और सभी चीज़ों के बारे में विस्तार से जानकारी ले सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा M5 एक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक फ्रेंचाइजी मॉडल लाई है जो बिल्कुल ही एक पैसिव इनकम बिजनेस है, जिसमें आपको कोई टाइम नहीं देना है। बस आपको एक ऐसा एम्प्लॉय रखना है मिनिमम सैलरी का 6 से 8 हज़ार रुपये का। वो लड़का पूरे मार्केट में काम करता है, उसको हमारे टीम के द्वारा गाइडेंस मिलता है कि आपको कैसे काम करना है। सबसे पहला है कि आप अपने ज़िले के व्हाट्सएप ग्रुप में वैसे रिटेलर्स को जोड़ें जिनका नंबर ऐड नहीं है। और M5 एक्शन प्राइवेट लिमिटेड एक मोबाइल रिपेयरिंग रिटेलर से लेके एक बड़े ब्रांड शोरूम के रिटेलर को भी अपना पार्टनर मानती है। हम किसी भी ऐसे रिटेलर्स को किसी ऐसे ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं थोपते कि सर ये ब्रांड का प्रोडक्ट आपको लेना चाहिए, इसकी क्वालिटी अच्छा है, इसका रेट अच्छा है, इसका प्रॉफिट अच्छा है। हमारे रिटेलर्स को जो प्रोडक्ट चाहिए, उनको जिस प्रोडक्ट में ज़्यादा प्रॉफिट लगता है, ज़्यादा बेनिफिट दिखता है, वो प्रोडक्ट का वो हमें ऑर्डर कर सकते हैं। M5 एक्सटेंड फ्रेंचाइजी पार्टनर अपने रिटेलर से जाके मिले और उनको बताए कि सर आपको कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट चाहिए, आपको कोई भी ऐसा डिमांड हो जो आपको लग रहा हो कि आपके डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं, आपके ज़िले के होलसेलर के पास अवेलेबल नहीं है, चाहे वो स्पेयर पार्ट्स हो, एसोसीरीज हो, बटन फ़ोन हो या स्मार्टफोन हो, वो सारी एबिलिटी हम आपको करा करके देंगे। कुछ प्रोडक्ट्स हम आपके ज़िले के ग्रुप में शेयर करते हैं, लोग उनसे भी चेक कर सकते हैं कि उनको उनकी ज़रूरत अनुसार कोई प्रोडक्ट हमने डाला है तो उनका भी ऑर्डर वो कर सकते हैं। हम अपने M5 एक्शन प्राइवेट लिमिटेड फ्रेंचाइजी पार्टनर को 4 कैटेगरी में प्रॉफिट देते हैं। अगर एसोसीरीज का बिजनेस होता है तो 5% से मैक्सिमम 25% तक का प्रॉफिट है। स्पेयर पार्ट्स का बिजनेस होता है तो मिनिमम 5% से लेकर मैक्सिमम 10% तक का प्रॉफिट है। अगर बटन किसी भी ब्रांड के बटन फोन का बिजनेस होता है तो मिनिमम 10 रुपये पर हैंडसेट से लेकर मैक्सिमम 30 रुपये पर हैंडसेट तक का प्रॉफिट है। अगर किसी भी ब्रांड का स्मार्टफोन का बिजनेस होता है तो मिनिमम 25 रुपये पर हैंडसेट से लेकर मैक्सिमम 100 रुपये पर हैंडसेट तक का बिजनेस है। उसके अलावा हमारे बहुत सारे डिजिटल सर्विस है, जिस सर्विस में मिनिमम 5% से लेकर मैक्सिमम 25% तक का प्रॉफिट है। तो हमारे M5 एक्शन फ्रेंचाइजी पार्टनर जो होते हैं वो शहर में कितने होते हैं? वो सिर्फ सिंगल होते हैं, सिर्फ एक ही फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हम बनाते हैं और इनके द्वारा उनके शहर में हम ये सारे बिजनेस को रन करते हैं। और हम अपने M5 एक्शन फ्रेंचाइजी पार्टनर को जैसे ही बनाते हैं तो सबसे पहले हम ये प्रयास करते हैं कि हमारा M5 एक्शन फ्रेंचाइजी पार्टनर वही लोग बनेंगे जो पहले से कोई कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई होलसेलर नहीं है। हम एक रिटेलर्स को बनाते हैं, चाहे वो रिटेलर्स मध्यम वर्ग का हो, बड़ा रिटेलर हो, उनकी 5 दुकानें हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन हम सिर्फ मोबाइल रिटेलर्स को बनाते हैं। उसका मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जहां मोबाइल रिटेलर्स एक पैसिव इनकम से नहीं जुड़े हुए हैं, अब कोई होलसेलर या कोई डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑलरेडी किसी कंपनी का किसी ब्रांड का बिजनेस कर रहे हैं और वो ब्रांड अपना काम ऑलरेडी अपने स्तर से मार्केट में डेवलप कर रहे हैं और उस उनके डेवलप किए हुए काम का फायदा वो डिस्ट्रीब्यूटर वो होलसेलर ऑलरेडी उठा रहा है, यानी कि वो एक पैसिव इनकम को जनरेट कर रहे हैं। लेकिन रिटेलर्स तो नहीं कर पाते, रिटेलर्स तो अपने दुकान के भरोसे ही बैठे हुए रहते हैं कि उनके दुकान पे जो कस्टमर आएगा या जो वो अपने टैलेंट से अपने ग्राहक के लीड को बढ़ा पाएंगे और उसका ही प्रॉफिट ले सकते हैं। जहां हमें ऐसे रिटेलर्स नहीं मिलते हैं, प्रयास कर रहे कि ऐसे रिटेलर्स नहीं मिल पाते, वहीं पे हम जाके किसी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर या किसी होलसेलर को अपना फ्रेंचाइजी मॉडल देते हैं। बाकी हमारा ये पहला नीड रहता है कि हम रिटेलर्स को ही डेवलप करें और उनको ही ये सब प्लान के बारे में बताएं और उनको एक पैसिव इनकम जनरेट करके दें। हमारे मुख्य ये जो वर्क है इसमें एक सर्विस की तरह मान सकते हैं कि हम लोग जो प्रोडक्ट दे रहे हैं हम रिटेलर्स की ज़रूरत के अनुसार दे रहे हैं, रिटेलर्स को जो चाहिए वो दे रहे हैं। प्रयास करते हैं कि आपकी ज़रूरत और उसको सस्ता से सस्ता प्राइस में हम आपको प्रोवाइड करा सकें। दूसरा मेनली काम है हमारा कि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जैसे एसोसरीज के ब्रांड्स हैं जिनको बिहार में अपना बिजनेस को डेवलप करना है, जिनको डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है, उनके साथ हमारी कंपनी टाई अप करती है वैसे ब्रांड के साथ। और वैसे ब्रांड को डिस्ट्रीब्यूशन ढूंढ करके हमारे अपने ज़िले में हमारे फ्रेंचाइजी हमें ये बताते हैं कि इस होलसेलर के पास ये ब्रांड है और इतने रिटेलर है, इतने होलसेलर हैं, इतने डिस्ट्रीब्यूटर हैं और इतने छोटे छोटे ब्रांड के डिस्ट्रीब्यूशन भी है और यहाँ पे जा करके इनसे बात किया जा सकता है। तो हम वो टोटली डाटा हम उनसे लेते हैं और उस डाटा के आधार पे हमारी टीम पीछे से काम करती है और वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन तैयार होता है तो उसका एक हिस्सा हमारे फ्रेंचाइजी को भी मिलता है। अब मोटा मोटी बात को आप मान सकते हैं कि जैसे ब्रांड कंपनी का है, प्रोडक्शन कंपनी का है, डिस्ट्रीब्यूशन का इन्वेस्टमेंट है, डिस्ट्रीब्यूशन अपना सारा मैन पावर सब कुछ लगाएगा। हमारा फ्रेंचाइजी का बस इतना ही काम है कि आपके ज़िले में क्या बिजनेस चल रहा है उसके बारे में आपकी पूरी नॉलेज, पूरी पकड़ होनी चाहिए और उस हिसाब से हम आपको एक नया नया बिजनेस जनरेट कर करके देते रहते हैं। आपको कुछ करना नहीं है, बस आपको एक अच्छा नॉलेज होना चाहिए इस व्यापार का। आपको व्यापार के बारे में मालूम है कि आपके ज़िले में कहाँ का रिटेलर है, कहाँ का डिस्ट्रीब्यूटर है, कहाँ का होलसेलर है, कौन सा ब्रांड का प्रोडक्ट चल रहा है, कौन सा ब्रांड का डिमांड है, किस प्रोडक्ट का मार्केट में शॉर्टेज है,
किसका डिमांड ज़्यादा है, ये सब चीज़ों की जानकारी, मोबाइल व्यापार से जुड़ा हुआ एक एक चीज़ की जानकारी, एक एक डाटा हम आपके द्वारा कलेक्ट करके और एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना करके आपको देते हैं। और हमने भी अपने मेहनत से और अपने ब्रांड के बदौलत और अपने टीम के बदौलत एक बहुत बड़ा डाटा जनरेट किया है, जिसके बदल अपना वर्क को ऑलरेडी कर रहे हैं। और उस वर्क के वजह से हम अपने जो प्रेजेंट के फ्रेंचाइजी पार्टनर्स हमारे अभी तैयार हो चुके हैं कुछ जिलों में, और जो तैयार होंगे उनको हम फ्रेंचाइजी बनते ही एक प्रॉफिट जनरेट करके देना शुरू कर देते हैं। तो जो भी हमारा फ्रेंचाइजी मॉडल बनते हैं, मैं उनसे बस यही कहना चाहूँगा कि हमें बिहार के 38 ज़िले में सिर्फ एक ज़िले में एक फ्रेंचाइजी चाहिए, यानी कि पूरे स्टेट में 38 फ्रेंचाइजी चाहिए। ये 38 लोग 3800 रिटेलर्स को उनके उनके ज़रूरत अनुसार उनको सर्विस प्रोवाइड कराएंगे, और हमारी टीम हमारे फ्रेंचाइजी को वो हर तरीके से ट्रेंड करेगी कि आप एक रिटेलर्स के रूप में इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं और उनसे कैसे बाहर निकलें। आज प्रेजेंट में हमारे रिटेलर्स के पास जो समस्याएं हैं, उनको जो स्टॉक चाहिए वो मिल नहीं रहा है। ऑनलाइन पे जो स्टॉक है वो उनको मेन लाइन में नहीं मिल रहा है, और मेन लाइन पे जो स्टॉक है वो ऑनलाइन में काफ़ी सस्ता है। जो ऑनलाइन में प्रोडक्ट आता है आपको मेन लाइन पे समय पे नहीं मिल पाता है। आपको ऐसा प्राइस में माल नहीं मिलता है कि अपने कस्टमर को बेच पाएँ। आपके पास कोई सेल्फ मेड ऑफर नहीं है जिससे कस्टमर को रोक पाएँ। आपको वो सामान पता नहीं है कि बिहार के किस ज़िले में है, हिंदुस्तान के किस ज़िले में है, जो हमको वो प्रोडक्ट अवेलेबल करा के दिया जा सकता है। हमारा कितना एक्सपेंस है अपने बिजनेस के लिए, अपने फैमिली और अपने पर्सनल खर्च के लिए, अपने लोन लायबिलिटीज़ के लिए, अपने बाकी के खर्चों के लिए। तो हम एक डाटा बना करके देते हैं आपको, कैसे आपको दुकानदारी करना चाहिए, कैसे आपके पीछे में आपके पास अगर 4 प्रमोटर्स हैं तो आप कैसे उनके टारगेट को डेली बना करके दे सकते हैं, और वो सेल्स के बाद जो टाइम उनके पास बचता है वो व्हाट्सअप फेसबुक में नहीं बर्बाद करके आप उनसे 1-1.5 घंटा एक ऐसे काम को करा सकते हैं, अपने दुकान के ऐसे वर्क को करा सकते हैं जिससे आप नहीं भी हैं अपने दुकान पे तो आपको हर शाम ये पता चल पाता है कि हमारा दुकान आज कितना प्रॉफिट जनरेट किया है, और हम आज कितना प्रॉफिट में है और कितना लॉस में है। तो हम डे वाइज प्रॉफिट के हिसाब से आपको एक एक्नॉलेजमेंट देते हैं। तो हमारा फ्रेंचाइजी बहुत सारे चीज़ों से हमसे जुड़ने के बाद खुद को धीरे धीरे फ्री महसूस करने लगते हैं। तो विवेक बिंद्रा सर के वीडियो के द्वारा, एक छोटे क्लिप के द्वारा मैं आपको बस यही समझाना चाहता हूँ कि मैं अपने इस वीडियो के द्वारा मैं आपको बहुत सारे ऐसे चीज़ों को तो एक साथ इस वीडियो में नहीं ला सकता। बस इतना कहना चाहूँगा कि मोबाइल व्यापार से जुड़े जो भी समस्याएं हैं मुझे उसके बारे में मैं पहले से अवगत हूँ, और उन सभी के ऊपर हमने एक अच्छा एक सर्विस प्लान किया है जिसका हमने नाम दिया है डिजिटल शॉप मैनेजर। डिजिटल शॉप मैनेजर में हमने 20 समस्याओं को लाया है, और 20 समस्याओं में रिटेलर का ऐसा कोई समस्या ही नहीं है जो उसमें ऐड नहीं है। अगर एक आध दो छूट भी गया तो आप लोग से पूछ के उसको भी ऐड कर देंगे। और डिजिटल शॉप मैनेजर को हम लोग अपने हर जिले में सिर्फ 4 से 5 रिटेलर्स के साथ ही उस चीज़ को हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे, और फिर धीरे धीरे बाकी रिटेलर्स तक भी उसको इम्प्रूव करेंगे। तो हमारे फ्रेंचाइजी पार्टनर्स का जो मेनली काम है बस इतना ही है कि आप अपने ज़िले का एक एक्यूरेट मोबाइल व्यापार के बिजनेस का नॉलेज हो, और उसको बोल सकते हैं कि हम लोग उसको एब्जॉर्ब करके रखेंगे एक ऐसे बॉक्स में जिसमें हम लोगों को हमेशा पता चलता रहे कि क्या बिक रहा है, क्या नहीं बिक रहा है, क्या शॉर्टेज है, कौन होलसेलर है, कौन डिस्ट्रीब्यूटर है, कौन रिटेलर है, कौन बड़ा रिटेलर है, कौन छोटा रिटेलर है, किसका क्या रियलमी आउटलेट है, किसका ओप्पो आउटलेट है। वो हर कुछ हमारे फ्रेंचाइजी के द्वारा हमें पता चलेगा, और हम अपने टीम के द्वारा अपने फ्रेंचाइजी को उसको एक बिजनेस मॉडल के रूप में उन सारे लोगों के साथ जुड़ने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना करके समय समय पर देते रहेंगे। प्रेजेंट में हम उनको बस यही कहते हैं कि आप जैसे ही फ्रेंचाइजी के रूप में हमारे साथ जुड़ते हैं तो आपको एक मिनिमम प्रॉफिट हम मंथली जो कमा के देने का प्रयास करते हैं वो एक बहुत हैंडसम अमाउंट है, जो आप मेरे स्क्रीन पर जो दिए हुए नंबर है वहाँ से पूछ करके आप समझ सकते हैं कि एक फ्रेंचाइजी जुड़ते ही कितना पैसा कमा सकता है। और हमारे जो फ्रेंचाइजी बनते हैं उसके लिए हम उनसे जो इन्वेस्टमेंट लेते हैं वो रिफंडेबल इन्वेस्टमेंट है। आप जब भी फ्रेंचाइजी छोड़ते हैं या फ्रेंचाइजी नहीं करना चाहते हैं तो अपना पैसा वापस ले सकते हैं। तो मेरा बस यही कहना है कि आप सभी लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि मुझे बिहार में सिर्फ 38 लोगों को जिला बाय जिला एक फ्रेंचाइजी बनाना है। तो संख्या लिमिटेड है, जो पहले आएंगे वो पहले पाएंगे। आप आइए, समझिए, देखिए, प्रयास कीजिए कि क्या आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है। बस इतना ही कहना चाहूँगा, और विशेष बातों के लिए मैं हमेशा आपकी सेवा में तैयार हूँ। आप मेरे पर्सनल नंबर पे मुझे कॉल करें। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
और मैं ये वीडियो लंबा होने की वजह से अब मैं अपने सारे वीडियो को अपने यूट्यूब चैनल के द्वारा आप लोगों तक फॉरवर्ड करूंगा और आप लोगों से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करता हूं कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को लाइक करें। और मेरे किसी भी बातों से आपको अच्छा होता है, आपको फ़ायदा होता है आपके व्यापार में, तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। और आपका सुझाव भी मेरे लिए सर्वोपरि है। तो आपको कुछ भी ऐसा लगे तो कमेंट करें मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे, या फिर यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से भी आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए प्रोडक्ट और किसी नए मुद्दे के लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।